हाय गाइस, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। इसके पहले वीडियो में अपन ने देखा था कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स, एडवांटेज, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। नाउ इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जो पेनी स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छे हैं और जिसका प्राइसिंग भी काफी कम है, और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देने वाला हूँ कि क्यों इसको पेनी स्टॉक में कैटेगराइज किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्लस अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आई नो आप उसको सब्सक्राइब करने वाले हो। वीडियो को भी लाइक कर देना, पसंद आया तो जरूर दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि आपको जबरदस्त रिसर्च करना है और ट्राई पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग मतलब मैंने कहा था कि 15 दिन आप खुद जस्ट एक्सेल पे डमी ट्रेडिंग करके देखो कि कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो आपको एक मार्केट का आइडिया आ जाएगा कि हाउ पेनी स्टॉक मूव होते हैं एंड नीचे आते हैं। 15 दिन, एक महीना, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपको थोड़ा रिसर्च करके देखना है, तो डायरेक्ट नहीं खरीदना है। क्योंकि इस पे क्या है, पेनी स्टॉक के बारे में सभी ब्रोकर्स इतना रिसर्च नहीं करते क्योंकि लेने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। बिकॉज मोस्टली इन्वेस्टर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आते हैं। पेनी स्टॉक में कंपेयर टू नॉर्मल इन्वेस्टर बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है वही जाते हैं। चलो, तो अभी मेन आता है अपन सर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि फंडामेंटली पेनी स्टॉक कौन से हैं। दो पैरामीटर मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है जिनका प्राइस लो है, करेक्ट ना, मतलब उनको बोलते हैं पेनी स्टॉक। प्राइस भी लो है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लो है ना, मतलब प्राइस भी कम है और उसका ट्रेडिंग भी क्या है, कम है। और ये इंडिया में छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज पे होते हैं, ये लिस्टेड होते हैं, बट ड्यू टू देयर स्पेकुलेटिव नेचर एंड रिस्की नेचर, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए लोग इन्वेस्ट नहीं करते। मतलब जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज अ फंडामेंटली, मतलब पेनी स्टॉक का मतलब बताया मैंने कि दो पैरामीटर्स। अभी कैसे ढूंढना है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया है रिसर्च, ठीक है। रिसर्च कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एक सुजुलॉन एनर्जी का एग्जांपल दिया है, तो सुजुलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पर उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उन्होंने जो डेथ लिए थे, मतलब उनका फाइनेंशियल पोजीशन भी वीक था और उन्होंने लोन भी ज्यादा लिया था। इन दोनों की वजह से कंपनी प्रॉब्लम में आ गई। कंपनी का प्रेजेंस मोर देन 18 कंट्रीज में है एंड वो विन एनर्जी सोल्यूशन पे काम करती है, करेक्ट ना। तो इनके टोटल लाइबिलिटीज है, मैंने अमाउंट दिया है 5675 करोड़, एसेट्स है 5675 करोड़, एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आने वाला है जो उनको करना है, एक्स्ट्रा खर्चा है, वो 1300 करोड़ का उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड अभी देखो उनके एसेट लायबिलिटी ऑलमोस्ट मैच है। टोटल एसेट लायबिलिटी मैंने आपको बता दी है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 1300 करोड़ उनको और करना है, एंड डिविडेंड कुछ भी नहीं दे रहे वो। तो ये कंपनी है जो फंडामेंटली बहुत अच्छी है, बट द प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है, ड्यू टू हाई डेट वो उनका स्टॉक काफी सालों से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट ओवरऑल कंपनी इज वेरी गुड। तो अभी कंपनी इनिशिएटिव ले रही है इन रिडक्शन ऑफ डेथ, क्योंकि जब तक लोन कम नहीं होगा, जब तक कॉस्ट कम नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, करेक्ट ना। तो कंपनी काफी सारा R&D कर रही है कि कैसे हम कॉस्ट को कम किए जा सकते हैं, कैसे कैसे नए नए सोल्यूशन लेके जाएंगे ताकि इंडस्ट्री को फायदा होगा और उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दिस कैन बी वन ऑफ द गुड कंपनी जिसका आप और रिसर्च करके डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है कि ये कंपनी अच्छी भी है और इसका पेनी स्टॉक लेने में कंपेयर टू अदर XYZ कंपनी रिस्क कंपेरेटिवली कम है क्योंकि काफी सालों से इस बिजनेस में है। सेकंड, रिलायंस पावर इज वेरी गुड कंपनी। अभी ये बेसिकली इनका बिजनेस है वो पावर जनरेशन कंपनी है। उनके पास थर्मल, सोलर एंड हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट इंडिया में है, अक्रॉस इंडिया है, करेक्ट ना। तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है ना, उसको देखते हुए उन्होंने इनका बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड उनके लिए भी वही प्रॉब्लम है, कॉस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस के ऊपर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है, मतलब डायरेक्टली अपन नहीं बढ़ा सकते प्राइसेस, एंड उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो उनका भी फोकस है कि हम मैक्सिमम कॉस्ट कैसे कम कर पाए एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज वी कैन डू, मतलब कहाँ कहाँ पे हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो अफ्रीका मैंने यहाँ पे दिया है कि बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में अफ्रीका में वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ पे उनका मार्केट शेयर इंप्रूव होगा। एंड दिस इज द पोजिशन मैंने आपको जो दिया है। सो इनके जो टोटल लायबिलिटीज एंड एसेट्स मैंने आपको दिखा है, प्लस एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है 1476 करोड़, एंड अगेन डिविडेंड अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन
तीसरा कंपनी वोडाफोन आइडिया। अभी जितने भी टेलीकॉम कंपनीज है, जब से 2016 में रिलायंस जियो आया, तब से उनके प्रॉफिट्स काफी कम हो गए, क्योंकि जियो ने प्रोडक्ट इतने सस्ते दाम पे लॉन्च कर दिया है कि बाकी छोटी मोटी कंपनीज तो काफी सारी आपको पता है बंद हो गई। वोडाफोन आइडिया को एक साथ आना पड़ा, बट ड्यू टू लो मार्जिन कंपनी के प्रॉफिट्स आर अंडर प्रेशर। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, देखो बीच में सभी प्लान्स के देखो रेट बढ़ गए, सो दे रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट, जो बिरला जी है उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो बहुत सारी कंपनीज हमको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, बिकॉज आवर प्रॉफिट्स आर अंडर वेरी मच प्रेशर। तो तब उन्होंने अलाउ किया था कि ठीक है आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इनके भी मैंने आपको एसेट लायबिलिटी दिया है, डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया है। टिल नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर है 12,325 करोड़। तो ऐसे मैंने आपको अभी 3-4 कंपनीज बताए कि जो कंपनीज फंडामेंटली काफी अच्छी है, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और ये सभी कंपनी का कॉमन पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज ड्यू टू कॉम्पिटिशन, एंड काफी जगह पे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस भी है। तो एवरीवन इज फोकसिंग ऑन देयर सर्विस। जैसे वोडाफोन आइडिया ने काफी सारे फीचर्स दिए, कस्टमर को सर्विस कैसे बेटर दी जाएगी, कैसे उनको रिटेन किया जाएगा, है ना, क्या क्या नए नए प्लान्स उनके लिए लेके आ सकते हैं, क्या क्या ऑफर्स लेके आ सकते हैं। सो दे आर लुकिंग एट हाउ customer can be more benefited, so that even at a higher rate he will be ready to buy our product. तो जो जितने मैंने आपको कंपनीज के 4-5 बताए, उन सबका फोकस कॉस्ट रिडक्शन भी है, बाय इंप्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड दिस कैन बी डन ओनली विद द टेक्नोलॉजी। तो आई फील दीज आर गुड कंपनीज। तो इनका डेफिनेटली आपने थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक डिसीजन। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर फ्यू मोर कंपनीज की इन कंपनीज को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। थैंक यू सो मच।